कि आपने एक तो सब्र रखना है, दूसरा मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहना है, बिल्कुल। तो आपको रिजल्ट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं लास्ट में। ऐसे ही है। इसी तरह बिल्कुल स्लो एंड स्टडी इस वाला काम है। कासिम साहब की बात याद आ गई इस पे। वो कहते हैं कि हर कारोबार की तरह इसको भी आप सीरियस लेंगे तो ये आपको सीरियस लेगा, आप सीरियस नहीं लेंगे तो ये आपको सीरियस नहीं लेगा। लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करें या फिजिकल बिजनेस करें। स्ट्रक्चर्ड वे बताया आपने, उसको फॉलो किया तो जी माशाल्लाह से रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। रिमोट कास्ट एपिसोड 1 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुमर पराचा। जुमर ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और उनसे हम आज जानना चाहेंगे कि उनके ई कॉमर्स के जर्नी में ख़ास तौर पर ईबे के ऊपर एज अ सेलर काम करते हुए उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और उनसे ये भी जानना चाहेंगे आमतौर पर जो हमारे अपने जहनों में सवालात हैं ईबे के ऊपर सेलिंग के हवाले से, उनको क्या मुश्किलात पेश आई और उनका आगे उन्होंने कैसे जो है उनको हल किया। तो कोशिश ये होगी कि आप लोगों के जो भी सवालात हैं ईबे के ऊपर सेलिंग के हवाले से, इश्यूज जो आपको पेश आते हैं, तो उनका सोल्यूशन जो है ना वो मिल सके। तो अस्सलाम वालेकुम जुमर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जुमर, मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, तो अब हम आते हैं सवालात की तरफ। जी जी सर, जरूर। अच्छा, उसमें सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं कि आपने ईबे पर बिजनेस शुरू करने का आइडिया कहाँ से लिया। अच्छा, ऐसे है कि जब मैं पाकिस्तान में था, 2016 या 17 की बात है ये। तो सही। मुझे वैसे ही में बहुत शौक था इस तरह ईबे लाइक ई कॉमर्स करने का। तो मैंने नेट पे सर्चिंग वगैरह की तो मुझे ईबे के बारे में कुछ पता लगा। तो उस तरह वो जैसे वीए होते हैं जो आपको लाइक आपका काम करते हैं इस तरह। तो उस तरह मुझे एक लड़का मिला वहां से फेसबुक पे। उससे मेरी बात वगैरह हुई, सब कुछ हुआ। उसने कहा सर मैं आपका अकाउंट बनाऊंगा यूएसए की मार्केट में पाकिस्तान बैठकर। तो मैंने कहा ठीक है चलें। तो उसमें उसने मुझे बताया सर इतनी इतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी, इस तरह होगा उस तरह होगा। मैंने कहा ठीक है, काम आपने करना है तो आप मुझे साथ साथ थोड़ी गाइडेंस भी देते रहे। बट वो फ्रॉड निकला। उसने अकाउंट तो बना लिया। उसने मतलब मेरे से पैसे वगैरह भी ले लिए। तो वो ईबे के अकाउंट भी बन गया, सब कुछ हो गया, मुझे ऑर्डर्स आते थे। वो मेरे से पैसे लेके ऑर्डर्स डिलीवर नहीं करता था। तो अच्छा। ऐसे महीना चलता रहा। तो एक मंथ चलता रहा ऐसे। तो ईबे की तरफ से नोटिफिकेशन आते रहे, मैं उससे पूछता रहा, वो मुझे कहता रहा सर डिलीवर हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। ऐसे करते करते तकरीबन 2-3 लैक्स उसने ऐसे ही मेरे से ले लिया और ऑर्डर्स डिलीवर नहीं किया और वो अकाउंट क्लोज हो गया। हम्म। तो उसके कुछ टाइम बाद मैं काफ़ी सर्चिंग करता रहा, थोड़ा बहुत खुद सीखा यूट्यूब से इस तरह। तो फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया मैं। ऑस्ट्रेलिया आके इसी तरह मैंने एक दफ़ा सर कासिम राना की वीडियो देखी फेसबुक पर। फिर उनके साथ वो इंट्रो वगैरह हुआ, काफ़ी उनसे बात वगैरह हुई। तो फिर हम्म। उनका ज्वाइन किया मैंने। उससे मैंने काफ़ी लर्निंग की। उससे लर्निंग करके फिर मैंने सोचा अपना काम शुरू करने का। तो हम्म। बस स्टेप वाइज करते 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 काफ़ी कुछ सीखा उनसे। काफ़ी मुश्किलात आई तो फिर आज ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत ईबे हमारा स्टेबल चल रहा है। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, जबरदस्त है। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया आए तो क्या ये प्लान था कि ईबे बिजनेस शुरू करना है या बाद में आपको आइडिया आया। नहीं, पहले तो जिस तरह आपको बताया मेरे साथ फ्रॉड हुआ, उसके बाद मेरा तो उठ गया था इस चीज़ से दिल। लेकिन जब मैं हम्म। ऑस्ट्रेलिया मैंने देखा सर कासिम राना की वीडियोस देखी और कुछ उस बारे में सर्चिंग की। सर से बात हुई मेरी। उन्होंने हम्म। कहा कि मतलब काफ़ी डिटेल में उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे उस तरह। फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया उनका, उसमें सीखा तो फिर उस तरह मेरा और इस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ा। तो फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता जब इंटरेस्ट बढ़ता गया तो मे बी 1.5 ईयर पहले मैंने शुरू किया ये काम। तो सही। काम को लेके चलता रहा तो अभी तक बस लेके चल रहे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है साथ साथ वो। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। मतलब वो जो स्ट्रक्चर्ड वे बताया आपने उसको फॉलो किया तो जी माशाल्लाह से रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जुमर, ये बताइएगा कि ये तो ई कॉमर्स के हवाले से आप ईबे पे काम कर ही रहे हैं,
ऑस्ट्रेलिया में इसके अलावा भी आपकी कोई मसरूफियत है, और अगर है तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? और मतलब आप अगर कोई इसके अलावा आपकी कोई मसरूफियत है तो आप उसको और इसको कैसे मैनेज करते हैं, ईबे के ऊपर काम करने को? मसरूफियत, बिल्कुल अगर कोई दूसरी मसरूफियत है तो आप। बिल्कुल मसरूफियत तो आपको पता है, यहाँ पे आके आपने काम करना है और सिस्टम चलाना है, सब कुछ ऐसे ही होता है। ऑस्ट्रेलिया में आके पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है। लाइक ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं, किसी भी कंट्री आप चले जाएं, जी। वैसे तो आप के लिए आते हैं, फिर पढ़ाई साथ करते हैं, स्टडीज कंप्लीट करते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ता है। हम्म। तो मैं ये है कि मैंने कारपेंट्री का डिप्लोमा किया यहाँ पे आकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो गया, साथ साथ इसको भी मैं लेके चलता रहा, जॉब्स को भी लेके चलता रहा। तो ये है कि एक मतलब आप डेली अगर 1 या 2 घंटे इसके लिए निकाल लें तो वो इस चीज़ को आगे तक लेके जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे, उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे नहीं करते। पहले तो ये सिक्योरिटी करता था, तो अब अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फील्ड में जॉब करता हूँ, कारपेंट्री में। सही तो बस किसी ना किसी तरह मैनेज कर ही लेता था, तो अब तो चीज़ें आसान हो गई हैं, तो अब हो जाता है इजीली मैनेज। सही 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 सही। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आए बिल्कुल स्टार्ट में, जी तो जी। किस किस्म के चैलेंजेस आपने फेस किए? वैसे तो अगर आप पूछें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने कोई चैलेंजेस नहीं आए मुझे ऑस्ट्रेलिया आके, हम्म। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो 2018 में आया था पाकिस्तान से यहाँ पे। ठीक हो गया। तो मेरे आने तक उसने काफ़ी कुछ अपने सेटलमेंट की हुई थी, जिस हम्म। वजह से उसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं, मेरे और दोस्त फ्रेंड्स को भी बहुत सपोर्ट किया उसने। तो इतने चैलेंजेस मुझे फेस नहीं करने पड़े। तो काफ़ी इस लाइक इसी तरह था कि एक घर छोड़कर दूसरे घर में आ गया हूँ। तो सही काफी इजी रहा सब कुछ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग में भी तो अब भी ये है कि स्टार्टिंग में इजी था, तो आपको पता है फिर जब बंदा चीजों को लेके चलता है तो वो मैनेज हो जाता है सब कुछ। सही सही सही। चलें, वैसे तो आपने बता दिया है कि कासिम साहब के गाइडेंस के ऊपर आपने ईबे को स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया, तो आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल। ये कब फील हुआ कि यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है इसमें, तो आगे पैसे बन रहे हैं? ये कितने अरसे के बाद आपको फील हुआ? देखें स्टार्ट में तो लाइक 3 4 5 6 महीने तो यही हुआ कि बस कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। लाइक हम्म जैसे जा रहे हैं वही वापस आ रहा है, वही जा रहा है वही आ रहा है, लाइक वो जो एक सर्कल चलता रहता है। हम्म। लेकिन लाइक उसके बाद मुझे एक मंथ $1000 का प्रॉफिट हुआ, $1200 का profit हुआ। जब वो काम शुरू होना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि ये जो मैंने पीछे टाइम दिया इस चीज़ को, 3 4 5 महीने जो दिए हैं, वो अब सही मुझे तो ये है कि 5 6 महीने तक तो यही था कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट हो गया उसके बाद। सही सही सही। चलें, ये बड़ा मेन पॉइंट है कि हम में से अक्सर लोग जो है ना जल्दी होप लूज कर देते हैं। जी तो कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, उसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो रखें तो रिजल्ट्स आ जाते हैं ना। ऐसे ही है बिल्कुल। सही सही सही। चलें, माशाल्लाह। अच्छा, ईबे स्टार्ट करने के लिए पैसे कितने चाहिए होंगे? कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? फिर तो आप जितने ज्यादा डाल दें उतने ज्यादा क्या जाएगा। लेकिन जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ये है कि लाइक आप $200 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने स्टार्ट किया था मैंने $500 से स्टार्ट किया था। सही क्योंकि आप सही स्टार्ट लेना होता है, तो स्टार्ट में अगर आप एकदम इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें और वो ना चले, तो फिर सही तो बंदा ऐसे ही डिप्रेशन में होता है, और डिप्रेशन में चला जाए। सही 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 सही। तो अच्छा, अभी इसको ईबे के ऊपर काम करते हुए हम इजीली घर बैठे हुए काम कर सकते हैं, या वेयर हाउस इसके लिए होना जरूरी है? हाँ, ये भी जरा बताइएगा जरा। नहीं नहीं, वेयर हाउस होना ज़रूरी तो नहीं है। हम्म। वेयर हाउस तक पहुंचने तक तो टाइम लगता है काफ़ी, ठीक हो लाइक गया। 2 3 इयर्स आप कह सकते हैं। सही। लेकिन स्टार्टिंग ये है कि आप घर से इजीली आराम से कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पता है लाइक एकदम से इतने ऑर्डर्स नहीं आते। 2 3 4 ऑर्डर्स जिस तरह भी होते हैं छोटे मोटे, वो हम्म। आप घर से डिलीवर कर सकते हैं। लाइक वो इजी है, वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ती स्टार्टिंग में। सही है, मतलब आप स्टार्टिंग में काम शुरू करते हैं, ऐसा 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 जैसी ग्रोथ होती है फिर आप
आपको वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। कुछ लोग हैं जिन्होंने घर में ही वेयर हाउस बना लिया है, हम्म। छोटा मोटा एक रूम वेयर हाउस बना लिया है। तो हम्म। डिपेंड करता है कि क्या सेल है, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप, और हम्म। किस किस लेवल पे आपका बिजनेस जा रहा है, सही उस पर सही। डिपेंड। सही सही सही, चलें। अभी तक जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि प्रॉपर लर्निंग हो, बिल्कुल और आपकी टाइम, आप उसको प्रॉपर टाइम देते हो, उसको सीरियस लेते हो, तो ईबे पे काम करने का मजा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सही 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 सही। अच्छा, नए लोगों को ईबे पर अकाउंट बनाते वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जो है ना मुश्किल वो उठानी पड़ती है, उसको फेस करना पड़ता है? मुश्किल तो ऐसा सच आप नहीं कह सकते। अगर आप विद इन ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट बना रहे हैं, लाइक हम्म। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रेजिडेंट हैं और अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से कोई इतनी मुश्किल नहीं आती हम्म। एज कंपेयर टू अगर आप पाकिस्तान में हैं। हम्म। तो वहाँ पे बैठकर आप ऑस्ट्रेलिया की उस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स पे अकाउंट बना रहे हैं, तो मे भी उसमें कुछ डिफिकल्टीज आए। हम्म। बट ऑस्ट्रेलिया में बैठ के आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक यहाँ का कोई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपका लाइसेंस हो गया यहाँ का, हम्म। फॉरेन पासपोर्ट भी बन जाता है, ऑस्ट्रेलियन नंबर हो गया आपका, एबीएन नंबर जो मस्ट रिक्वायर्ड है। तो अगर तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, तो फिर तो एज सच इतनी कोई डिफिकल्टीज नहीं आती अकाउंट ओपन करने में। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त है। अच्छा, कौन सी चीज सबसे पहले, मतलब अकाउंट मेरा बन गया, नया अकाउंट जी बन गया, अब मैं बेचूं क्या? कौन सी चीज बेचनी चाहिए सबसे पहले ईबे? सर, ये वही बात जैसे आपको पहले कहा, मार्केट पे डिपेंड करता है, बिजनेस पे डिपेंड करता है। लाइक वैसे तो जो जहाँ तक मेरी अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ तक उसमें यह है कि आप कोई इस तरह की चीज बेचते हैं जिसका वेट कम हो, ठीक है, जिसकी डिमांड हाई हो मार्केट में। जैसे आप देख लें, मोबाइल एसेसरीज हो गई, हम्म। 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 किचन टूल्स हो गए, स्टेशनरी होगी। तो इस तरह की जो लाइट वेट हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई, इस तरह की चीज़ें आप बेच सकते हैं स्टार्टिंग में। तो वो आपको ये है कि उससे आपका बिजनेस स्टार्टिंग में रन हो जाता है। ठीक हो गया, मतलब रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको क्या चीज बेचनी है और कितने उसमें आपको बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी रिसर्च आपको इसमें क्या है। मैं किचन टूल्स या मोबाइल एसेसरीज कह रहा हूँ, हम्म। उनमें भी कोई एक चीज़ नहीं, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन पर भी रिसर्च करके कोई आपको एक प्रोडक्ट निकालना पड़ता है जो आपका सेल होता है। अच्छा, अब एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान की कोशिश होती है कि जरा आसानी वाली तरफ जाए ना। बिल्कुल। प्रोडक्ट रिसर्च करने का आसान तरीका बताएं। वैसे तो ईबे के अपने टूल्स भी हैं। हम्म। थेरापीक इस तरह का कुछ टूल है ईबे का, जो जी जी। फ्री है, वो आप यूज सही करता है। सही। उसके अलावा जिग एनालिटिक्स होते हैं, वो इस तरह का कोई टूल है। तो तीन टूल्स, और अब तो काफ़ी एआई टूल्स आ गए हैं। हम्म। लेकिन आप, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने मार्केट को देखकर, हम्म। ईबे पे रिसर्च वगैरह कर कर, और जो फ्री टूल्स हैं उनको यूज करके हम्म। काफ़ी इस तरह उन्होंने मेरा मुझे हेल्प आउट किया इन चीज़ों को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हमने रिसर्च कर ली और प्रोडक्ट भी देख लिए। अब ये बताइएगा कि अपना ब्रांड बनाना चाहिए या रीसेलिंग करनी चाहिए? नहीं, अपना ब्रांड तो आप एकदम नहीं बना सकते। लाइक वही जैसे मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में, अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आप जी। इतना ब्रांड बना देंगे, और अगर वो ना चल सका, तो फिर तो बहुत इशू क्रिएट हो जाते हैं आपके लिए। इतनी इन्वेस्टमेंट भी आपने की, वो सब जाया हो गई। हम्म। तो मेरा मानना तो यही है कि रीसेल की तरफ जाना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और उसका भी पूरा एक प्रोसीजर है कि आपको वो कैसे करना है, ऐसे ही है? बिल्कुल, वो भी आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो उन्हीं से मैंने सीखा सब कुछ। उस कोर्स में सब डिटेल थी, सब कुछ था। हम्म। तो ये है कि रीसेल की तरफ अगर आप चाहें, उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट कम है, हम्म। ठीक है। दूसरा, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेना भी है, तो आप 4 to 5 पीसेस प्रोडक्ट अपने पास ऑर्डर करके रख सकते हैं। और सही। दोबारा अगर अगर वो सेल होता है तो वेल एंड गुड, नहीं सेल होता तो $50-40 का लॉस हो जाएगा। ठीक तो हो गया, ना इशू नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बंदा बिल्कुल नया है, उसने लिस्टिंग करनी है, बिल्कुल। तो उसे लिस्टिंग करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए?
लिस्टिंग करते हुए तो सबसे पहले आपने अपने टाइटल और कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है लिस्टिंग में। ठीक हो गया। लाइक बहुत एसईओ ऑप्टिमाइज आप जैसे देख लें, इस तरह का हम्म। टाइटल होना चाहिए। वो सही। दूसरा, क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। और जो सही। प्रोडक्ट आप बता रहे हैं उसके बेनिफिट्स लाजमी होने चाहिए आपकी लिस्टिंग में, ताकि अगर कोई बायर आपका प्रोडक्ट देखकर तो वो जब स्क्रॉल डाउन करता है तो वो देखता है कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जब सही। ये तो ये आपके बायर को कैच करती हैं और वो फिर ये ऑर्डर करने पर ऑर्डर करता है उस चीज़ को। सही। 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 जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि लिस्टिंग हो गई है। जी। सारे जो भी आपने प्रोसीजर बताए वो फॉलो कर लिए। अच्छा, चीजें सेल होती हैं, जारी बात है, वो फिजिकली तो नहीं वो कोई देख रहा, उनकी इमेजेस वगैरह या फोटोग्राफ्स वगैरह वो देख के ही आपकी तरफ क्लाइंट आता है। बिल्कुल। तो अभी बिगिनर्स के लिए बताइएगा कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाएं या बस वो सिंपल फोटोग्राफी से काम चल सकता है। नहीं, सिंपल से स्टार्ट में काम चल सकता है, लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं होनी चाहिए कि आपने बस बिल्कुल सामने कोई चीज़ पड़ी है तो बस उसकी पिक्चर लेके अपलोड कर दिया। हम्म। तो इतनी भी सिंपल नहीं होनी चाहिए। लाइक आजकल तो आपको पता है हर किसी को थोड़ी बहुत एडिटिंग आती होती है, क्यों टूल्स ही इतने आ गए हैं कि आप पिक्चर डालें वो आपको एडिट करके दे देते हैं। ठीक। तो ये बैकग्राउंड आपका वाइट हो तो वो काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा, पिक्चर जो है वो ब्लरी ना हो, हम्म। थोड़ी बहुत क्लियर पिक्चर हो, थोड़ी बहुत हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर हो, बेशक आप अपने कैमरे से ही ले लें मोबाइल के, हम्म। तो वो एक्सेप्टेबल है, वो चल जाती है स्टार्ट में तो। सही। 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 मतलब अगर तस्वीर अच्छी है, प्रोफेशनल नहीं भी है, तो भी जी, आपका काम हो सकता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही है, लेकिन बहुत भी सिंपल नहीं होनी चाहिए कि अगर बायर आता है वो पिक्चर देखता है, पिक्चर देख के वो कहता है नहीं यार ये पिक्चर ऐसी है तो प्रोडक्ट कैसा होगा। तो थोड़ी बहुत पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए स्टार्ट में तो। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने लिस्टिंग भी कर ली, मैंने उसके इमेजेस भी डाल लिए, और मुझे ऑर्डर आ गया ना। बिल्कुल। अब मुझे वो सारी बात अपने कस्टमर को पहुंचाना है। बिल्कुल तो ऐसे। ज़रा ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में ना शिपिंग का कैसे मामला चलता है, कुछ ज़्यादा महंगा है या ठीक है, मतलब इकोनॉमिकल है। वो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, अगर हम लाइट वेट से स्टार्ट करें हम्म। प्रोडक्ट से, सही। तो अगर वेट लाइट वेट प्रोडक्ट होगा तो उसकी शिपिंग कॉस्ट भी उसी तरह होगी। लाइक जितना हैवी वेट होगा उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट कंपनीज हैं। सेंडर हो गया हम्म। ऑस्ट्रेलिया, जो मेन है वो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट है जो मैंने स्टार्ट में यूज़ की थी। तो ठीक। उसका ये है कि आपको ट्रैकिंग वगैरह डालनी पड़ती है। हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट मैंने स्टार्टिंग में यूज़ की थी, तो वो मतलब आप कह लें ना ज़्यादा महंगी थी ना ज़्यादा चीप थी। तो बस स्टार्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में तो देखें आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पहला ऑर्डर आया तो मुझे पहले ऑर्डर में ही $10 $20 प्रॉफिट हो जाए। तो फिर मतलब आप आसान है ना, मुश्किल तो कोई नहीं है ना, आसान है ना। नहीं, जो इंडिया में रहता है उसको इन चीज़ों का सब कुछ पता होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं। कोई चीज़ पार्सल करवानी है, कुछ इस तरह करना है, कुछ उस तरह हम्म। करना है, तो ये डेली यूज़ है। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है उसके लिए तो ये चीज़ें बहुत आसान है। सही। 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 चलिए, जबरदस्त हो गया। असल में मैं बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है, तो जी। उसके थोड़े से कंसर्न्स होते हैं इस हवाले से, क्योंकि हम पाकिस्तान में तो इधर हमारे लिए भी नॉर्मल रूटीन है, हमें कोई भी चीज़ जानना है पाकिस्तान पोस्ट पे गए या कोई भी प्राइवेट कोरियर कंपनी हम चले जाते हैं। जी। तो सही हो गया, ज़बरदस्त है। अच्छा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की है कोई डिमांड ऑस्ट्रेलिया में, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट यहाँ पे बनती हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की भी डिमांड है। जैसे आप देख लें, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हर्बल्स हो गए, सही। ठीक है, आर्ट आइटम्स हो गई, सही। कल्चरल कल्चर वेयर का जो होता है आजकल पाकिस्तानी चल रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत सी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी भी है और वो पाकिस्तानी चीज़ों को ढूंढते हैं। हम्म। लाइक यहाँ पे हर चीज़ नहीं मिलती, तो वो हम्म। पाकिस्तानी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट आइटम्स, कल्चर वेयर की चीज़ें जो होती हैं, हम्म। तो वो, लेकिन पाकिस्तानी चीज़ें बेचने का मसला ये आता है कि पाकिस्तान से मंगवाना हम्म। वो बहुत शिपिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद ये जो
शिपिंग कॉस्ट के बाद भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो उन चीज़ों को क्लियर करवा कर यहाँ पे सेल करना बहुत डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर हाई लेवल पे अगर अपना बिजनेस लेके जा रहे हैं, उसको आप ब्रांड कोई लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो फिर ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो आप बल्क अमाउंट में पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं, तो वो फिर हम्म। बेस्ट है। सही, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में आएगा तो वो मुश्किलात तो है। definitely थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उस पे आप सेल क्या करेंगे, उसमें प्रॉफिट क्या रखेंगे? वो तो मेरे ख्याल में यहाँ पे लाते लाते ही आप बहुत महंगा पड़ जाता है, तो वो फिर प्रॉफिट तो उसमें होगा नहीं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जुमर, जरा अपना सीक्रेट बताएं, आप ईबे पे बायर को कैसे ट्रैक करते हैं? सीक्रेट सीक्रेट तो नहीं होता, सबको ही पता होता है कि जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने लर्निंग की है, उन सबको ही पता होता है। सीक्रेट कुछ नहीं है, लाइक आप अगर आप बायर हैं तो आप अपने सेलर को एक फास्ट रिस्पॉन्स करें। अगर हम्म। उसको डिफिकल्टीज आती हैं ऑर्डर प्लेस करने में, या वो उसका कोई क्वेश्चन है आपके ऑर्डर प्रोडक्ट के बारे में, उसको फास्ट रिस्पॉन्स करें। ठीक है, एक तो ये चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है। दूसरा, आपके अकाउंट पे 5 स्टार रिव्यूज बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हम्म। ठीक। और तीसरा जो हर कोई मांगता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या, वर्ल्ड वाइड फ्री शिपिंग होनी चाहिए। सही 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 तो सही। ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बायर्स, आपके बायर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो इस वजह से बिल्कुल यही ठीक हो गया। सीक्रेट, और इतना कोई खास सीक्रेट तो नहीं है। यही चीजें आपके हाँ, पास। सही 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 सही। चले माशाल्लाह। अच्छा, कुछ चीजें वापस भी आ जाती हैं सोल्ड हुई हुई? लाइक आप 10% कह सकते हैं। टेन कुछ परसेंट कुछ बायर्स होते हैं, हम्म। 10% ज्यादा ही मैं बता रहा हूँ। तो कुछ बायर्स होते हैं जो चीज यूज करके अक्सर कहते हैं कि लाइक वो जो स्कैम वाला सीन होता है, फेक रिटर्न्स वगैरह कर देते हैं। हम्म। तो उसमें फिर रिटर्न्स लेने पड़ते हैं आपको, क्योंकि आपको अपना अकाउंट मेंटेन रखना होता है। तो अगर तो आप, क्योंकि ईबे की पॉलिसीज बहुत टफ हैं, तो अगर तो आप उनके खिलाफ जाएं, उनके अगेंस्ट हैं, तो वो फिर आपके अकाउंट बैन भी कर देते हैं, अकाउंट के बहुत इशू आ जाते हैं। तो उनको पैसे वापस कैसे करते हैं फिर? पैसे वापस यही है कि लाइक जिस टाइम आप एक्सेप्ट करते हैं उनका रिटर्न, तो हम्म। विद इन 2 और 3 डेज आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है, तो फिर आप पेमेंट रिलीज करते हैं, क्योंकि ये ईबे की पॉलिसी है। तो उस पॉलिसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है फिर। सही 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 सही। अभी वो जैसे आपने बताया कि कुछ स्कैमर आते हैं बायर्स, तो जी। अ, फिर उनको हैंडल करने का भी कोई अगर राज है तो वो बताइएगा। राज तो नहीं, वो ईबे की पॉलिसीज हैं जो अच्छा। आपको पर पहले ही मेंशन करनी पड़ती हैं कि हम इतने दिन में, इतने दिन बाद रिटर्न्स नहीं लेंगे। इन दिनों में रिटर्न अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें। लेकिन वो उसके लिए भी आप अगर प्रूफ रखें अपना, उसका भी सोल्यूशन है। आप अपना शिपिंग प्रूफ रखें, प्रोडक्ट की पिक्चर्स का प्रूफ रखें सारा, और ईबे की पॉलिसीज को प्रॉपर यूज करें, तो वो उसका भी सोल्यूशन निकल ही आता है। तो ये बहुत काम होते हैं, इतना ज्यादा मुझे तो आज तक इतना ज्यादा फेस नहीं करना पड़ा। लाइक वो सही जो आपको 10% भी बताया था, वो भी मे बी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ। सही 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 सही। ठीक हो गया। अच्छा, ईबे कोई चार्ज करता है अमाउंट अपने प्लेटफॉर्म की, आप उसके ऊपर आप सेल कर रहे हैं, ये बताइएगा। और उसका मतलब जो कोई स्ट्रक्चर है ईबे का अपना, वो जरा काइंड एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ईबे इसी तरह चार्ज करता है जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन वगैरह और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो आपसे लाइक प्लान्स भी होते हैं, आप प्लान्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा पर सेल पर वो कमीशन रखते हैं, 10 to 15, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। कैटेगरी का प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, तो वो उस हिसाब से उसके ऊपर कमीशन रखते हैं। लाइक अगर आपने $100 का कोई प्रोडक्ट सेल किया है इंक्लूड शिपिंग, तो उसमें अगर वो 10 to 15% कमीशन है उनकी, तो $10 to 15 उनको जाएंगे। तो हम्म। बाकी जो वो आपके पास आएगी, तो उसी के अंदर आपको प्रॉफिट भी होगा। हम्म। तो इस तरह की पॉलिसीज बनाई हुई हैं। सही हो गया, सही हो गया, मतलब आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ऐसे ही। अब बिल्कुल आसान है, स्टार्ट में वो आपको बताया थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे आपको इजी फील होता जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कोई टैक्सेशन के जो मामलात हैं,
वो एक शुरुआत करने वाले बंदे को उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए उसको? नहीं, स्टार्टिंग में तो इतना वो नहीं है, स्टार्टिंग में इतनी तो इनकम जनरेट नहीं होती, क्योंकि ठीक। ऑस्ट्रेलिया के $75,000 प्लस अगर आपकी इनकम है हम्म। पीएनपे में भी, तो तब आपको जीएसटी वगैरह अपना रजिस्टर करवाना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ठीक। स्टार्टिंग में तो 5,000 प्लस डॉलर्स इनकम नहीं आ सकती आपकी, उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है। तो हम्म। जब तक नहीं होती तो तब तक तो टैक्स फ्री है, लाइक कोई टैक्स वगैरह कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है इस काम में। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर हो जाती है फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? फिर वो तो लाइक हर किसी ने तो अपना अकाउंटेंट ही हायर किया होता है, तो वो फिर अकाउंटेंट जो है वो आपको लाइक सारी समरीज वगैरह आपने उसके साथ शेयर करनी होती हैं। हम्म। तो वो फिर उसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन वगैरह करके, क्या कॉस्ट आई है आपकी, क्या प्रॉफिट आपने निकाला है, क्या एक्सपेंसेस थे आपके, तो उस हिसाब से जनरेट करके फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ईबे को साइड बिजनेस के तौर पे लिया जा सकता है? स्टार्टिंग में तो देखें साइड बिजनेस ही आप उसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि स- उसको करने के लिए थोड़ा टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि अगर आप एकदम से जॉब वगैरह अपना छोड़ के, मतलब लाइक आप स्टार्ट में भी उसको फुल टाइम बिजनेस कर सकते हैं, हम्म। लेकिन डिपेंड करता है आपकी बिजनेस पे, आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। मैंने तो इसको एज अ साइड हसल ही शुरू किया था, तो हम्म। अभी भी साइड हसल ही रखा हुआ है इसको, क्योंकि सब चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। लेकिन बट इट्स वेरी गुड, अगर आप इसको साइड हसल लेके भी चलते हैं तो आपका मंथली इतना ये जनरेट कर देता है आपको, कि आपके वो जो पैसे हैं वो आपके या तो सेविंग में चले जाते हैं, या आपके कहीं पे इन्वेस्ट हो जाते हैं, या दोबारा इसी में इन्वेस्ट कर दें आप। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे भी बहुत महंगी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से अगर आप इसको साइड हसल लेके भी चलें तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे दिन में से रिलेटेड एक सवाल आ रहा था कि एक बंदा फुल टाइम दे रहा है, एक बंदा कुछ जी। टाइम दे रहा है। जी, ठीक है, उसके इनकम जनरेशन में फर्क होगा दोनों की? बिल्कुल ज़रूर होगा। जो बंदा फुल टाइम अगर अपना टाइम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो पार्ट टाइम से ज़्यादा ही प्रॉफिट जनरेट करेगा, क्योंकि वो हर चीज़ को टाइमली सेट कर रहा है। और हम्म। जो पार्ट करता है वो तो दिन में 1 2 घंटे 3 घंटे निकाल कर हम्म। उसके ऊपर काम करता है, तो उसमें वो जितना काम होता है वो तो 3 घंटे में ही उसने अपना एक माइंड बनाया हुआ होता है, जैसे मैंने बनाया था कि हम्म। मैंने इतना काम करना है, ये करना है, वैसे करना है। और जो फुल टाइम होता है उसने तो लाइक आपको पता है पूरा दिन इसी के ऊपर बैठना है और पूरा टाइम इसी को देना है। तो सही तो उसमें ये है, फुल टाइम अगर आप करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है स्टार्टिंग में ही। सही सही सही। कासिम साहब की बात याद आ गई इस पे। वो कहते हैं कि हर कारोबार की तरह ये भी, इसको भी आप सीरियस लेंगे तो ये आपको सीरियस लेगा, आप सीरियस नहीं लेंगे तो ये आपको सीरियस नहीं लेगा। देखें, बिजनेस तो बिजनेस है, जी। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करें या फिजिकल बिजनेस करें, जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था जुमत के, ये बताइएगा कि कभी किसी क्लाइंट को कोई मसला आता है, उसने कोई चीज़ परचेज किया और उसमें कोई उसको इशू आ गया, वो आपसे राब्ता करते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार होता है? और मकसद कहने का ये है कि कस्टमर सपोर्ट इसमें जो है वो होती है और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? कस्टमर सपोर्ट की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट कुछ चीज़ परचेज करता है उसमें इशू आ जाता है, तो वो आपको फॉर श्योर मैसेज करता है ईबे के थ्रू। तो वो सब कुछ ईबे की जो पॉलिसीज में आ जाता है, वो मैसेज करता है आपको, आपने उसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है। अगर तो वो वाकई प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है या कुछ इस तरह है, तो हम उसको एक प्रोडक्ट अपनी तरफ से भेज देते हैं। लाइक अक्सर होता है शिपिंग में जाते जाते कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि कैसे डिलीवरी होती है, कैसे मतलब लाइक बहुत मिस यूज़ करते हैं वो चीज़ों का, किस तरह फेंकते हैं, किस तरह करते हैं। तो अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो वो कस्टमर सर्विस के थ्रू हमारे से कांटेक्ट करते हैं। तो फिर हमें वो प्रोडक्ट या तो रिप्लेस करना पड़ता है, या वो प्रोडक्ट अगर फॉल्ट में है तो उनको एक न्यू प्रोडक्ट हमें भेजना पड़ता है। अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी मिस हैंडलिंग होती है? हम तो समझते थे शायद पाकिस्तान में ही मामला आते हैं इस तरह के। नहीं, वो तो देखें,
अब अगर कोई आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रहा है तो उसके पास कोई एक पैकेज तो नहीं होगा। जी। फॉर श्योर किसी बार में गया है डिलीवर करने तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैकेजेस होंगे। तो वो फिर डिलीवरी लाइक लोडिंग अनलोडिंग में वही उसमें मिस हैंडलिंग तो ज़रूर हो जाती है। सही है, सही है, सही है, सही है। चलें, ये हमने वैसे पहले डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस जो है वो होना चाहिए इस सारे सिलसिले में। जी, तो इसको हम ज़रा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बिल्कुल ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए कि आपने एक तो सब्र रखना है, दूसरा मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहना है। बिल्कुल। तो आपको रिजल्ट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं लास्ट में, ऐसे ही है। इसी तरह बिल्कुल स्लो एंड स्टडी इस वाला काम है। अच्छा, ऐसा भी होता होगा कि सेल नहीं आ रही है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते होंगे कि वो बिल्कुल नहीं, या कम बिक रहे हैं या बिल्कुल नहीं बिक रहे। उस पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है फिर? उस वक्त हमें आप क्या करते हैं? उसमें ये तो है, पहले तो आप चेक करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोडक्ट में जो कि वो सेल क्यों नहीं हो रहा। हम्म। दूसरा अक्सर होता है आपकी लिस्टिंग में थोड़ा बहुत इशू होता है। आपका टाइटल सही नहीं होता, आपकी पिक्चर्स ठीक नहीं होती। तो अक्सर ये होता है कि अगर आप इन चीज़ों को अपडेट करें तो उस पर सेल आ जाती है। तो अगर बहुत हो ऐसा कि कोई प्रोडक्ट हो जिसकी बिल्कुल ही सेल नहीं आ रही अपडेट करने के बाद भी, तो फिर ये होता है कि आप प्रोडक्ट को चेंज कर लें, कोई न्यू प्रोडक्ट ले आए मार्केट में। तो जिस वजह से ये छोटा मोटा जो डिफिकल्टीज होती हैं छोटी मोटी वो क्लियर हो जाती हैं। सही, सही, सही। अच्छा, इनको बेचने के लिए कोई इसमें कोई मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ती है, या इसमें कोई मतलब जैसे बंदा प्रमोशन वगैरह करता है या उसकी कोई मार्केटिंग करता है, तो इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल होती है ईबे के ऊपर? वो, बिल्कुल। और वो तो जरूरी भी है या उसके बगैर काम चल जाता है? नहीं, वैसे तो कभी कभार ऐसा होता है कि काम चल जाता है और कभी नहीं चलता। तो मेरा तो ये है कि इतने तो वो चार्ज नहीं करते आपको प्रमोशन प्रमोट करने के लिए आपको प्रोडक्ट। तो अगर आप प्रमोट कर दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो ईबे की पॉलिसीज़ हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो वो आपका टॉप पे शो करता है प्रोडक्ट। तो जब आपका प्रोडक्ट टॉप पे आता है तो जो आपका क्लाइंट होता है, जो बायर होता है, वो इतना गो थ्रू नहीं करता कि वो अब स्क्रॉल करे नीचे जाए चीज़ों को देखे। अगर आपका प्रोडक्ट टॉप पे है, उसकी हम्म। लिस्टिंग अच्छी है, उसके बेनिफिट्स सामने हैं, बेनिफिट्स उनको देखने को मिल रहे हैं, तो वो उनका यही होता है कि बस जो टॉप का प्रोडक्ट है वो अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो उसी को परचेज करना प्रेफर करते हैं। सही हो गया, मतलब इसका फायदा है अगर हम उस पर प्रमोशन वगैरह करते हैं ईबे के ऊपर, तो उसका बिल्कुल बिल्कुल। फायदा होता है। चलिए, जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा जुमर कि पाकिस्तान से अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया के ईबे अकाउंट पे काम करना चाहे, तो उसके लिए आपकी उसमें क्या एडवाइस होगी आपकी? उसमें ये एडवाइस है कि पहले तो ये है कि आपने पाकिस्तान में बैठ के अगर यहाँ पे आप काम करते हैं तो सबसे जो चीज़ मैटर करती है वो शिपिंग मैटर करती है। तो यहाँ पे जो है वो फास्ट शिपिंग को प्रेफर किया जाता है। जितनी फास्ट शिपिंग होगी क्लाइंट आपका खुश होगा और वो रिपीट क्लाइंट भी बन जाता है इस तरह। तो शिपिंग पे डिपेंड करता है, बाकी तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आता पाकिस्तान से बैठ के अगर आप काम कर रहे हो तो। अच्छा, अगर जैसे आप गए ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह कोई बंदा आकर, पाकिस्तानी बंदा है, नेशनैलिटी इसकी पाकिस्तान की, वो वहां आ गया है, वो शुरू करना चाहे तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? अगर तो वो पहले पाकिस्तान में ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है तो हम्म। उसको ये है कि कुछ नो हाउ होगी इस चीज़ की। हम्म। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया में आएगा, कोई यहाँ के रूल्स डिफरेंट हैं थोड़े, यहाँ की मार्केट्स डिफरेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कैसे आजकल ई कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है। तो सही। यहाँ यहाँ की थोड़ी मार्केट डिफरेंट है। लेकिन अगर उसको इस चीज़ की थोड़ी बहुत नो हाउ है तो वो जल्दी इसको कैच कर लेगा और जल्दी इस चीज़ को लेके चल के अपना लाइक ईबे का अकाउंट चला सकता है वो बंदा इजीली। सही हो गया, सही हो गया। अभी जो हमारे को बिगिनर्स हैं, जो ये काम अभी करना चाह रहे हैं, उनको कोई एक स्पेशल सी एडवाइस या कोई टिप अगर आप देना चाहें? स्पेशल सी एडवाइस तो यही कह लें कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ पर स्टिक रहें
उसका वेट करें, सब्र करें थोड़ा सा। ये नहीं है कि आजकल होता है ना, वो हम कहती है कि बस मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या कोई भी काम स्टार्ट किया तो बस वो फौरन मुझे प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दे। हम्म। तो अगर ये सोच है तो फिर तो वो इस चीज को नहीं लेके चल सकता। अगर तो वो इस सोच से आया कि कोई बात नहीं यार, मैं अपने 5 6 7 8 महीने इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, तो हम्म। अगर ये सोच है तो फिर तो डेफिनेटली वो इस चीज में प्रॉफिट भी जनरेट करेगा और इसको एज अ साइड हसल छोड़कर फुल टाइम में भी काम कर सकेगा। ठीक हो गया, मतलब लगे रहना जरूरी है, वही पेशेंस एंड बिल्कुल। पेशेंस कंसिस्टेंसी बहुत होगी। जरूरी है इस चीज में, बहुत ज्यादा। अक्सर होता है कि आपकी सेल ही नहीं आती एक एक मंथ, सही। तो सही। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि एक दिन में 10 सेल्स आ जाती हैं। जी 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 जी। इस चीज के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलें, मेरा ख्याल है कि जो भी बुनियादी क्वेश्चंस थे जो एक आम बंदे के जहन में आते हैं ईबे के ऊपर काम करने के हवाले से, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, उसमें बिल्कुल। जुमर आपने बहुत ज़बरदस्त गाइड किया है। तो मेरी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके इस करियर में, आपके इस बिजनेस में आपको कामयाब करे। आमीन और आमीन। और इंशाल्लाह। आपको भी, और आपको भी जरिया बनाए दूसरों की जो है उसमें ग्रोथ में जो है ना। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपका भी और हम सबका भी हामी और नासिर हो। आमीन। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और टॉपिक के ऊपर आपसे ज़रूर मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। जी तो जरूर इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।